हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17। डेट है 14 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहां पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा याद रखना। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की हमने क्या पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। तो सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेस। अब आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कुछ कॉमन एसिड्स के नाम, और वो एसिड सोर्स मतलब देयर सोर्स मतलब उस एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड की बात करिए। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? दही से मिलता है। दही खट्टी होती है ना, एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो दही खट्टी होती है। कट से हमें कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। अच्छा जी, अब आ गया विनेगर। विनेगर क्या होता है? आपने देखा चाउमीन में डालते हैं काली काली सी रंग की चीज़, लिक्विड जैसी चीज़, वो विनेगर होता है। इसे हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका हिंदी में। विनेगर, इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया। फिर हम सब ने आंवला खाया होगा, आंवले का अचार भी खाया होगा। तो जो आंवला होता है इसमें कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें विटामिन सी भी मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, अब जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सावर फ्रूट्स मतलब खट्टे वाले जो फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, कच्चे आम हो गए, तो सारे के सारे इनके अंदर क्या मौजूद होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। इसके अलावा हमारी जो लेबोरेटरी लैब होती है स्कूल के अंदर, वहाँ हमको कुछ और एसिड मिल सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इनसे आदमी जल सकता है। इन्हीं को हम बोलते हैं तेजाब। क्लियर हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कह रहा है सम कॉमन बेसिस आर। अच्छा, जैसे एसिड के नाम थे ऐसे बेस के नाम भी है। तो बेस टेस्ट में कैसा होता था? बिटर, कड़वे स्वाद का होता था। अच्छा जी, अब क्या है? एक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस में आता है? सोप बनाने। सोप मतलब साबुन बनाने में इसका यूज़ होता है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो अलग और बेस हैं। इनका यूज़ किस में होता है? यूज एज एंट एसिड। एंट एसिड का मतलब आपसे पूछेगा एंट एसिड क्या है, और एंट एसिड में हम कौन सा बेस लेते हैं? मेनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। एंट एसिड का मतलब जब हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, भुक्कड़ों की तरह खा लेते हैं, फ्री का मिल गया तो और खा लेते हैं, तो पेट में क्या हो जाती है? जलन हो जाती है, एसिडिटी होती है, हमको खट्टी डकारें आती हैं। उसी एसिडिटी को कम करने के लिए हम मार्केट से तो इनो लेके आ जाते हैं, पर उस इनो के अंदर क्या मिला हुआ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एसिडिटी को ख़त्म करता है, एसिडिटी को ख़त्म करने वाली चीज़ एंट एसिड होती है। तो वो कौन कौन है एग्जाम्पल? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस। क्लियर हो गया। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब ये कुछ पढ़ा था, अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं मेटल की। देखो भैया क्या है, देखो मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ। तो एक ही जनरल इक्वेशन है, जनरल फार्मूला है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर? रिएक्शन करना। क्या करना? रिएक्शन करना। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट मतलब सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अच्छा, सॉल्ट का मतलब ये नहीं खाने वाला नमक, वो नहीं बनाएगा, मतलब वो बना भी सकता है पर वो वाला नमक नहीं कह रहे हैं हम। हाँ, सॉल्ट मतलब अलग चीज़ है। तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, ये जब बाहर निकलेगी ना तो ये पॉप साउंड करके निकलेगी। ऐसे साउंड करके निकलेगी, पॉप साउंड, पॉप ऐसे निकलेगी। यहाँ पर दे रखा तो एक सेटअप कर रखा है इन्होंने। ये टेस्ट ट्यूब होती है बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मेटल एसिड डाला, तो जैसी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, और उस हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर हम आग लगाएंगे, उस पर माचिस लगाएंगे, तो कैसे आवाज़ करेगी? पॉप। क्लियर हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ऑल मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स। जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, पर अलग अलग रेट से। अलग अलग मतलब कोई जल्दी रिएक्शन करता है, कोई देर से रिएक्शन करता है, कोई भयानक रिएक्शन करता है, कोई कम डेंजरस रिएक्शन करता है। इसके अलावा एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटेलिक कंटेनर्स। जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। कैसे? जैसे एक एग्जांपल दिया है कि वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। तो नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, और लेमन पिकल मतलब नींबू है, नींबू के अंदर एसिड होता है,
तो मेटल और एसिड आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो वो कुछ ऐसा सॉल्ट हो सकता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा और जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इसलिए हम कोई भी अचार को स्टील के बर्तनों में, मेटल के बर्तनों में नहीं रखेंगे, उसे हमेशा या तो हम रखेंगे प्लास्टिक में या कांच के बर्तन में। वैसे कांच के बर्तन में रखना बहुत सही है, वो रिएक्शन नहीं करता। क्लियर? अच्छा जी, अब आ गया, अभी तो मेटल की रिएक्शन किससे आ रही थी, एसिड से, अब मेटल की रिएक्शन किससे आ रही है, बेस से। वही चीज़ बनेगी कि कुछ मेटल बेस से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। वही चीज़ थी, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकाल रहा था। क्लियर? अभी कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर मैंने दे रखे हैं, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ओके बाय।